हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में उत्तर प्रदेश के शहरों के उपनाम देखते हैं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो उसको पक्का करते हैं। देखो, ये पहला पहला है कौन सा? बरेली। और बरेली को हम बांस बरेली भी बोल देते हैं और सुरमा नगरी के नाम से भी इसको पहचानते हैं। अच्छा, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, अगर हम देखोगे लखनऊ, भाई लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और गोमती नदी के किनारे पर यह है, तो राजधानी है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया भाई। इसको नवाबों का शहर, बागों का नगर और नजाकत और नफाजत का शहर भी बोलते हैं। अवध साम्राज्य की दूसरी राजधानी रही थी ये, अवध साम्राज्य की सेकंड कैपिटल। पहली कौन सी थी भाई? उसकी फैजाबाद थी, है ना भाई, फैजाबाद पहली थी। ये बात ध्यान रखना, अवध साम्राज्य की राजधानी। अवध साम्राज्य 1722 में किसने? सऊदत खान ने बसाया था। यहां पर आपको बड़ा इमामबाड़ा देखने को मिल जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर तुर्की गेट भी यहीं आपको देखने को मिल जाएगा, लखनऊ में ही। अगर हम देखें इसमें से मुरादाबाद, ये पीतल नगरी और बर्तनों का शहर, सबसे ज्यादा पीतल नगरी के नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। बोलता है जौनपुर। जौनपुर जो था ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, है ना भाई, और ये जौना खां की स्मृति में बसाया था। और अगर आप देखोगे जौनपुर को लेकर ध्यान रखना, यहां पर शर्की साम्राज्य भी रहा था, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि भाई शर्की साम्राज्य का शासन कहां पर चलता था? जौनपुर में। अगर हम देखें सिराज हिंद या फिर पूर्व का सिराज इसको बोलते हैं। ओके, अगर हम देखें बनारस, ये आपको गंगा के लेफ्ट पर बसा हुआ देखने को मिलेगा, गंगा के लेफ्ट पर बसा हुआ देखने को मिलेगा। विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, घाटों का नगर और मुक्ति क्षेत्र इसको हम बोल देते हैं। ओके, अगर हम देखें इलाहाबाद, ये आपको गंगा प्लस यमुना के संगम पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखो यहां पर नदियां तो ये दो ही दिखाई देती हैं, लेकिन यह भी बोला गया है कि यहां पर सरस्वती नदी भी है, लेकिन जो वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है भाई, यानी कि पुराणों में उसका उल्लेख है कि यहां पर कोई एक नदी भी थी। ओके भाई, ध्यान रखोगे, सरस्वती के नाम से ये पुराणों में उल्लेख जरूर है, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसको हम संगम नगरी है, कुंभ नगरी है, तीर्थराज है, अमरूद नगरी हम बोल देते हैं इसको। ओके, अगर हम देखें प्रतापगढ़, इसको हम आंवला नगरी के नाम से जानते हैं। ओके, अगर हम देखें मलिहाबाद, ये हो जाता है आमों का नगर। ओके, बोलता है इसमें से गोरखपुर को, इसको देखो गोरखपुर पहली बात तो ये राप्ती नदी के किनारे है, ध्यान रखना। और राप्ती आपको किसकी सहायक देखने को मिल जाएगी? ये है घाघरा की सहायक। ओके भाई, और घाघरा खुद किसकी है? गंगा की सहायक है भाई। ठीक है भाई, अगर हम देखें गोरखधाम, है ना, और अगर आप देखोगे नाथनगर, गीता प्रेस नगर इसको हम बोल देते हैं। और अगर आप देखोगे कानपुर, ये इसको हटा दो, इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। और इसको चर्म नगर, उद्योग नगर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं हम? बोलते हैं कोयम्बटूर को, तमिलनाडु में है। पूरे भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को, वो गुजरात में है। ओके भाई, बोलते हैं गाजियाबाद, इसे हम छोटा दिल्ली या फिर उद्योग नगरी हम इसे बुलाते हैं। अगर हम देखें नोएडा, ये कौन से जिले में आएगा? ये आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर के अंदर। ठीक है भाई, गौतम बुद्ध नगर के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला है गौतम बुद्ध नगर, उसी के अंदर नोएडा है। तो उत्तर प्रदेश का इसको शो विंडो बोला जाता है। अगर हम देखें अयोध्या, आपको कौन सी नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा? सरयू नदी के किनारे। ठीक है, इसको रामनगर, राम जन्मभूमि स्थल भी बोलते हैं हम। ओके, अगर हम देखें शुक्रताल, इसको क्या बोल देते हैं? इसको भागवत कथा नगर बोलते हैं हम। ओके, अगर हम देखें मेरठ, आपको पता है भाई हिंडन नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा, और ये खेलों के सामान के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम देखें कैची नगर, क्रांति नगर इसको हम बोल देते हैं। 1857 की क्रांति 10 मई को यहीं से शुरू मानी जाती है, संडे के दिन। अब देखो कुछ और नाम देखते हैं। कन्नौज, आपको पता है कन्नौज तो भाई उत्तर भारत में गढ़ रहा था कभी। अगर आप देखोगे प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ओके, और जो पाल थे, ये तीनों के तीनों किसके लिए लड़े थे? कन्नौज के लिए लड़े थे। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर रही और दूसरी कन्नौज ही रही थी, ये भी ध्यान रख सकते हो। इत्र नगरी और खुशबुआ का शहर भी इसको बोलते हैं। अगर हम देखें गाजीपुर, ये हो जाएगा काशी की बहन। चंदौली, ये है धान का कटोरा। रामपुर, चाकुओं का नगर हम इसे बोलते हैं। और अगर हम देखें आगरा, ये हो जाएगा ताज नगरी और पिठा नगरी। अगर हम देखें संडीला हरदोई का, ये लड्डू नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद बहुत पूछा जाता है, सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी इसको हम बोल देते हैं। हाथरस हींग व गुलाल नगरी के नाम से जाना जाता है।
यह ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ सकता है। आज जैसे देखते हैं मथुरा, ये कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर और पंडों का नगर हम इसको बोलते हैं। अलीगढ़ ये तालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ताला नगरी हम इसे बोलते हैं। सोनभद्र सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया हम इसको बोलते हैं। बरेली ये बांस बरेली सुरमा नगरी, ये हमने अभी देख ही लिए, ठीक है भाई। लखनऊ को अभी हमने देखा, मुरादाबाद जौनपुर और बनारस, ठीक है भाई। तो ये उम्मीद है तुम्हारे यहां तक हो गए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहां से हमारे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। तो ये थे हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी पीडीएफ आपको विनिश चौधरी ऐप पर मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर आपको ये मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और वहां पर फ्री क्लासेस चल रही हैं ऐप पर, बिंदास आप जाके पढ़ सकते हो। और लाइव क्लास जो हमारी चलती है यूपी पुलिस कांस्टेबल जीएस के लिए, वो 5 बजे चलती है, ओके। और 6 से 6:30 बजे के बीच में टॉपिक वाइज क्लास डाल दी जाती है डेली बेसिस पर एक, और 9 बजे आपको एसएससी एमटीएस और जीडी की लाइव क्लास मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय।